वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का असली पेपर आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और हिंदी अनिवार्य में जिन बच्चों को पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको पेपर में निर्देश दिए गए हैं, तो ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं। यहाँ पर निर्देश में आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये 3 पॉइंट आपको जरूर फॉलो करने हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि ये काव्यांश आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इस काव्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ऑल क्वेश्चंस है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि कवि ने धरती का असली स्वामी किसे और क्यों बताया है। तो कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है और क्यों बताया है ये आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि जुआ भाग्य का रख देता है कथन से आपका क्या तात्पर्य है, क्या आशय है। और तीसरा प्रश्न है इसमें कि प्रस्तुत कविता का मूल भाव लिखिए। तो प्रस्तुत जो कविता है, जो काव्यांश है, इसका आपको मूल भाव लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि प्रस्तुत कविता किस शैली में लिखी गई है। तो ये कविता है ये आपके कौन सी शैली में लिखी गई है तो ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है आपके कि प्रस्तुत अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको गद्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि ये गद्यांश आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप इस गद्यांश से जुड़े जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं सभी प्रश्न है वो आराम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि अनुशासन का अर्थ एवं आशय क्या है यह आपको समझाना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है जो डिसिप्लिन है उसका क्या महत्व है वो आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। और प्रश्न संख्या 4 है कि अनुशासन का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो अनुशासन शब्द है इसका आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में एक निबंध लिखिए। तो 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है जिसमें पहला है आपके कन्या भ्रूण हत्या और दूसरा है आपके शिक्षित नारी सुख समृद्धिकारी और तीसरा है आपके पर्यावरण प्रदूषण और उसके बाद में चौथा निबंध है आपके स्वच्छ भारत जन सहभागिता। तो यहाँ पर 4 निबंध आपको दिए गए हैं, आपको एक निबंध करना है अच्छे से और वो भी कितने शब्दों में करना है 300 शब्दों में करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि समय को गौरव मानते हुए जलदाय विभाग जयपुर के अधिकारी के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें नगर में व्याप्त जल संकट पर ध्यान आकृष्ट करें। और इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से आपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया डेंगू के उपचारार्थ हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि छात्रों में बढ़ती नशे की लत पर आपको एक फीचर लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न आपको दिया गया है कि आज के दूषित खान पान पर एक फीचर लिखिए।
और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि निम्न में से किसी एक विषय पर आलेख लिखिए। तो किसी एक विषय पर, एक टॉपिक पर आपको आलेख लिखना है और उत्तर सीमा आपको दे रखी है 100 शब्द, यानी 100 शब्द के अंदर आपको आलेख लिखना है। जिसमें पहला है आपके कि निःशुल्क बालिका शिक्षण के परिणाम, और दूसरा है आपके पॉलीथीन का उपयोग, और तीसरा है आपके एकल परिवार। तो इन तीनों में से एक पर आपको आलेख लिखना है और वो भी 300 शब्द में लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि निम्नलिखित पठित काव्यांश में से एक पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो साची। ओके, तो ये आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है काव्यांश, और इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके कि मीरा किसके प्रति समर्पित होकर क्या कहती है और क्यों कहती है, यह आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि लोगों ने मीरा को बावरी क्यों कहा है। तो लोगों ने मीरा है उसको बावरी क्यों कहा है। और तीसरा प्रश्न है कि राणा जी द्वारा भेजे गए विष के प्याले को मीरा हंसते हंसते किसकी कृपा से पी गई। और उसके बाद में चौथा है आपके कि मीरा को बिरादरी के लोगों ने कुल नासिनी क्यों कहा, कि मीरा को बिरादरी के लोगों ने कुल नासिनी क्यों कहा। आप इस कथन पर अपनी सहमति असहमति व्यक्त कीजिए। और पांचवा है, इसमें 2 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। पहला है आपके कि इस पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, और दूसरा है कि उपयुक्त पद का शिल्प सौंदर्य बताइए। और इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोडी छोड़ी। ओके, रह रहकर आंखों में चुभती वह, और कुर्क हुई ब्रंदों की जोड़ी। तो ये भी आपको काव्यांश दे रखा है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप ये वाला काव्यांश करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अथवा में दिया गया है तो आपको एक ही करना है इसमें। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में देने हैं। तो 60 शब्द के अंदर आपको उत्तर देने हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कवि ने चंपा की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। और दूसरा प्रश्न है कबीर के अनुसार किन लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता। और तीसरा प्रश्न है कि चंपा काले काले अच्छे नहीं चिन्हती कविता का मूल भाव है, वो आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश दे रखा है कि स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है, इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दरों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है, और अलंगे भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है। तो ये कंप्लीट जो गद्यांश आपको दिया गया है अच्छे से आपको पढ़ना है। और इस गद्यांश में आपको टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि स्पीति इतिहास में कम क्यों रहा है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है। और तीसरा प्रश्न है कि केलंग और कांजा के बीच कितनी दूरी है। और चौथा प्रश्न है केलंग के बादशाह को क्या भय सताता रहता है और इस भय का समाधान वह किसके माध्यम से करता रहता है, ये आपको बताना है। और अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है कि पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चिन्हित करने में बहुत मुश्किल आई है। तो ये गद्यांश भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें भी वही 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं। दूसरा प्रश्न है फिल्म निर्माण किस तपस्या से कम नहीं है। पंथेर पांचाली फिल्म के संदर्भ में इस कथन को सिद्ध कीजिए। और तीसरा प्रश्न है बच्चों को उनकी मेहनत का फल कैसे मिल सकता है, रजनी पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। और प्रश्न संख्या 4 है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है
यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। और पांचवा प्रश्न है कि गणराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, तो ये आपको बताना है। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है आपके कि निम्न प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि चित्रपट संगीत व शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। और दूसरा प्रश्न है कि कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका और युग का चमत्कार क्यों कहा है। और चौथा प्रश्न है कि चेलवांजी किसे कहते हैं, तो चेलवांजी किसे कहते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 है कि कोई एक प्रश्न कीजिए, जिसमें पहला है कि मरुभूमि में पाई जाने वाली खड़िया पट्टी और रेजानी पानी में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न है लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित है, वो आपको लिखना है। तो परीक्षा से पहले ये हिंदी का पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। हिंदी के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर यदि आपको लाने हैं वार्षिक परीक्षा 2022 में, तो ये कंप्लीट पेपर आपको याद करना है। और इसी के साथ यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।